सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका फोर्थ पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कल जो हमारा पार्ट था वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हमने कल पूरी कंप्लीट कर दी थी। और साथ ही में जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की, उनके एक्सेप्शन भी पढ़ लिए थे कि क्या क्या उसमें एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब कि कोई अगर कैटेगरी ये कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रही है तो उसमें कोई एक एलिमेंट या वन और मोर एलिमेंट्स वो शो नहीं करते, तो वो एक्सेप्शंस में आते हैं। ठीक है, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल हो चुकी है, अब पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है कि मेटल्स किस कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी कौन कौन से कैसी कैसी रिएक्शन शो करता है, क्या क्या उसमें केमिकली चेंजेस होते हैं उस रिएक्शंस के बाद। तो वो हमें डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट चीज़ आती है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, पहले जनरल अगर हम बात करें तो मेटल्स की रिएक्शन जब होती है ऑक्सीजन के साथ, सो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे उन्हें कहेंगे हम मेटल ऑक्साइड्स। तो अगर ये पूछा जाए कि मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, वो वैसे होती है कि अगर मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें या फिर एयर एयर के साथ रिएक्ट करें। अब जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो इनकी जनरल नेचर होती है दैट इज बेसिक। ठीक है, जनरली दे आर बेसिक इन नेचर, या इन्हें हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन होगी वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन वाटर के साथ, तो दैट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, एल्कली। एल्कली यानी वाटर सॉल्यूबल बेस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्योंकि ये बेसिक बना है, हमारा जो सॉल्यूशन है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स मैंने बताया बेसिक नेचर के हैं, तो अगर हम इनका टेस्ट करना है हमें क्या नेचर है, तो क्या होगा, हम लिटमस टेस्ट कर सकते हैं जो हमें मिल जाएगा रेड लिटमस टू ब्लू, या रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है कि अगर, ये तो हमने जनरल बात की, अगर हमें इसी में इसका एग्जाम्पल पढ़ना है कि इस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम उसे एग्जाम्पल से सोडियम मेटल के उससे पढ़ सकते हैं कि हमने मेटल लिया सोडियम, रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिलेगा, Na2O। ठीक है, अब यहाँ तो दो सोडियम है, यहाँ एक ही है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही है, तो सिंपल हम इसे करेंगे बैलेंस, यहाँ डबल करके, तो हमारे ऑक्सीजन भी अब दो हो गए और सोडियम दोनों तरफ चार चार हो गए, तो हमारी इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन होती है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, सेम रिएक्शन हम पोटेशियम के साथ भी करवा सकते हैं। अब लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम के साथ हम रिएक्शन तो करवा देते हैं, लेकिन हमारे जो ये दोनों मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, ये हम रखते हैं, मतलब एयर में नहीं रखते हम ये। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि एयर की प्रेजेंस में बहुत एक विग्रस रिएक्शन देते हैं ये। ठीक है, तो इस वजह से हम इन्हें स्टोर करते हैं इन कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल में हम इन्हें स्टोर करते हैं, किन्हें, सोडियम और पोटेशियम को। दे आर नॉट स्टोर्ड इन एयर। क्योंकि अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ ली सोडियम के ऑक्सीजन के साथ, अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये सोडियम मेटल हमने एयर में रखा तो एयर की ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर लेगा, और वो जो रिएक्शन होती है बड़ी विग्रस होती है। ठीक है, वो बर्न करता है इन ऑक्सीजन या फिर एयर में, जिससे सोडियम ऑक्साइड बन जाए। तो इसलिए दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज ऑफ देयर विगरस रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया
बाकी जो आपके वैसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कुछ सॉल्युबल इन वाटर होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और बना देते हैं एल्कली, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। ये मेटल ऑक्साइड्स प्लस वाटर एल्कली। जनरली कुछ इनसॉल्युबल होते हैं पर कुछ जो सॉल्युबल होते हैं वो एल्कली बना देते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ एक रिएक्शन हम और पढ़ेंगे। अभी हमने एक +1 वैलेंसी की मेटल की पढ़ी, अब एक +2 वैलेंसी की मेटल के साथ पढ़ लेते हैं, जो हम ले सकते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम मेटल जब रिएक्ट करेगा हमारा वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो Mg + O2 गिव्स Mg। ये हमने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट रिएक्शन भी पढ़ी थी। 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। ये हमारी रिएक्शन होती है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें बना है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक ऑक्साइड होता है, यानी बेसिक इन नेचर। अब इसके लिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सोडियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी फिर वो एल्कली बनाएगा। अब इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनता है? सो इट फॉर्म्स MgOH होल ट्वाइस, जो कि है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस होता है, आपको पता ही होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो ये रेड लिटमस ब्लू सॉल्यूशन टर्न कर देगा क्योंकि ये भी एक बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमारे नेक्स्ट पढ़ना है वो है एल्यूमिनियम की रिएक्शन, क्योंकि वो +3 वैलेंसी का है। एल्यूमिनियम्स रिएक्शन विद मेटल, वो एल्यूमिनियम्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है? Al + O2 गिव्स Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पे 2 हैं एल्यूमिनियम के एटम्स और यहाँ पे सिंगल है, तो बैलेंस करने के बाद हमारा हो जाएगा 4Al + 3O2 गिव्स Al2O3, जो कि Al पे भी 2 आएगा। ठीक है, अब बाकी दोनों में हमने जब पढ़ा तो हमारा एक बेसिक ऑक्साइड बना है। एल्यूमिनियम के केस में हमारा बनेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो टाइप का ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यानी जो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर शो करें वो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर जो शो करते हैं वो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी कि ये रिएक्ट कर लेते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, क्या बनाने के लिए? सॉल्ट्स बनाने के लिए और वाटर। तो ये टाइप का ऑक्साइड बनता है व्हेन द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम अकर्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हमने तीनों उसके बारे में बात कर ली है। इसके जब एक +1 वैलेंसी का रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ, +2 वैलेंसी का करता है, +3 वैलेंसी का, व्हेन वी आर कंसिडरिंग सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चीज हमारी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल की रिएक्शन हमारे वाटर के साथ, तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक जनरल रिएक्शन पढ़ लें कि जब मेटल की रिएक्शन होती है हमारे वाटर के साथ तो इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है हमारी। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, यानी अब उसका भी एक अगर हम टेस्ट करें तो कैसे आपको पता है? जब उसके पास अगर आप कोई हॉट चीज़ लेके जाओ उसमें टेस्ट ट्यूब के पास, तो जब फ्लेम उसके पास आएगी तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस का भी टेस्ट कंफर्म कर देगी। तो अब हमें पहले इसकी रिएक्शन पढ़नी है मेटल की विद वाटर के साथ। तो एग्जांपल ले लें, अगर हम पहले हमने फर्स्ट वैलेंसी का लें तो पोटेशियम की रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ, इट विल गिव अस KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, और इसमें हीट भी इवॉल्व होगी। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं पहले।
हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है और ये हमारा बना है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो हमारी पोटेशियम की रिएक्शन हुई है वाटर के साथ, सो दैट इज विद, अब इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा वाटर लिया गया है। वाटर तो मतलब लिक्विड स्टेट में लिया जाएगा, लेकिन कि उसका टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे वाटर का टेम्परेचर दैट इज कोल्ड। पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए। ठीक है, सारे ये मतलब इसमें से कुछ मेटल्स अलग करते हैं रिएक्शन, और हमें अभी तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कोल्ड के साथ करता है, कौन सा माइल्ड के साथ और कौन सा हॉट वाटर के साथ। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है, अगर हम सोडियम की बात करें तो वो भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाने के लिए। अब हमें पहले पढ़ना है सेकेंड वैलेंसी के लिए, तो हम कैल्शियम के लिए रिएक्शन कर लेते हैं। Ca plus H2O gives CaOH whole twice प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो कैल्शियम की रिएक्शन हुई है इसने भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन की है, बैलेंस है अब रिएक्शन। और ये जो वाटर है ये भी हमारा कोल्ड ही है। कोल्ड वाटर। थर्ड चीज जब हमारी आती है, अगर हम मैग्नीशियम के बारे में बात करें, अब देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम भले ही दोनों सेम वैलेंसी के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अभी हमने बात करी कैल्शियम की, जो कि +2 वैलेंसी का है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन मैग्नीशियम भी जो हमारा +2 वैलेंसी का है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। विद हॉट वाटर। ये हमारा वाटर हॉट वाटर स्टीम की फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, एंड इट विल गिव अस MgO प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता चल गया कि सेम वैलेंसी के सब्सटेंसेस भी, एलिमेंट्स भी वाटर के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है उन्हें वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए। अब अगर हम बात करेंगे मेटल्स की, जो कि होते हैं हमारे जैसे एल्यूमिनियम या जिंक, जो कि जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनकी रिएक्शन हम कैसे करते हैं वाटर के साथ। तो वो रिएक्ट करते हॉट वाटर के साथ भी नहीं, कोल्ड वाटर के साथ में नहीं, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एल्यूमिनियम का अगर हम एग्जांपल लें, विल गिव अस Al2O3 प्लस H2। बैलेंस करेंगे तो ये हमारी रिएक्शन होगी। इसमें जो ये H2O है ये भी गैसियस फॉर्म में है एंड दैट इज स्टीम। जिंक भी जब रिएक्ट करेगा तो वो भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे ZnO बन जाए यानी हमारा जिंक ऑक्साइड बन जाए। अब ये जो रेड हॉट आयरन होता है ये एक टाइप का आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, मतलब आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो रेड हॉट आयरन आयरन ऑक्साइड कैसे बनाएगा, जब उसकी रिएक्शन होगी स्टीम के साथ। तो वो भी एक बार रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, बहुत बार पूछी भी जाती है। Fe, यहाँ पे रेड हॉट आयरन है, प्लस H2O विल गिव अस Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारी रिएक्शन बनी है इसमें ये बना है Fe3O4 आयरन 2,3 ऑक्साइड। ऑक्साइड, और ये जो रिएक्शन हुई है इसमें भी ये H2O की गैसेस फॉर्म ली गई है, स्टीम है, तब रिएक्ट करते हैं ये अपने ऑक्साइड्स बनाने के लिए। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि कैसे कैसे हमारी रिएक्शन होती है मेटल्स की वाटर के साथ, और क्या उसमें सब्सटेंस बनता है, और वाटर के भी क्या क्या अलग अलग टेम्परेचर लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। कंसिडरेटेड नहीं है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, तो मेटल की जब रिएक्शन होगी डाइल्यूट एसिड्स के साथ इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट। ये भी क्या होता है अभी पता चल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन।
ये ऐसे ही होगा जैसे मैं एक नॉर्मल से पहले एक एग्जांपल दे दूँ रिएक्शन का। सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे अगर डाइल्यूट HCl के साथ तो बन जाएगा हमारा NaCl, जो कि हमारा एक मेटल सॉल्ट होगा, ठीक है। और साथ में इवॉल्व होगा हमारा हाइड्रोजन। अब क्योंकि इसमें भी हमें सारी रिएक्शंस पढ़नी है और थोड़े कॉम्प्लेक्स होगा इसमें, तो डिटेल में पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।